अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज एक अहम मौजू पे बात करने वाले हैं। काफ़ी भाई हज़रात के सवालात हैं ड्यूटीज़ के हवाले से, क्योंकि बजट तो ऑलरेडी पेश हो चुका है। काफ़ी भाई हज़रात जो है डर रहे थे इस बात से कि ऐसा ना हो दोबारा आरडी लग जाए या ड्यूटीज़ को बढ़ाया जाए, या इसके अलावा अगर ऐसा ना हो कि खुदा न खासा बैन लग जाए दोबारा, जिस तरह कुछ महीने पहले बैन लग गया था। ऑलमोस्ट साल तो हो गया उसको। तो सब उससे डर रहे थे। काफ़ी भाई हज़रात जो है उसमें ऑक्शन में बिडिंग भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो इसी का वेट कर रहे थे कि बजट के बाद जो है हम काम स्टार्ट करेंगे। तो अब वो काफ़ी भाई हैं जो हमारे हैं, वो अभी भी डर रहे हैं कि भाई ड्यूटीज़ स्ट्रक्चर अभी भी क्लियर नहीं है उनको आइडिया, क्योंकि ऐसा डॉक्टर साहब ने कहा कि 660 सीसी से लेके 1300 सीसी तक ड्यूटीज़ फिक्स्ड ही रहेंगी, और 1300 से ऊपर 1800 सीसी तक या इससे ऊपर जो है वो तमाम जो गाड़ियाँ वो हाइब्रिड हो नॉन हाइब्रिड हो, तो उस पे ड्यूटी जो फिक्स जो रहती थी, तो वो अभी लागू उस पे नहीं होगी। उसका अपने हिसाब से एमआरएसपी, और एमआरएसपी क्या चीज़ है, किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है और इसका मतलब क्या है, तो उस पे भी आज बात करेंगे। और फ़ायदा नुकसान की बात करेंगे कि भाई छोटी गाड़ियों को फ़ायदा पहुंचा या बड़ी गाड़ियों को, तो इस पे मज़ीद आज बात करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं यहाँ से। ऐसा है कि 1000 सीसी से 660 सीसी से 1000 सीसी तक जो ड्यूटी फिक्स का मतलब है, तो इस फिक्स से क्या मतलब है, यहाँ पे मैं एक शीट आपको दिखाता हूँ। ड्यूटी शीट में आप लोगों के सामने खोलता हूँ। 2002-2003 से मेरे ख्याल से जब से ही ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए कोटा सिस्टम स्टार्ट हुआ था मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली साहब के टाइम से, तो अ, उस टाइम से ही ड्यूटी फिक्स की गई थी। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आप इस शीट को देख लें, तो यहाँ पे 18, 19, 20, 21 तमाम मॉडल के सामने यहाँ पे आपको ये जो लिखे गए हैं डॉलर्स, ये सारे जो हैं डॉलर कॉलम है, तो ये सेम ही आपको नज़र आएगा। तो ये सेम क्यों है? क्योंकि इसकी जो है कीमत, इसकी जो वैल्यू है वो फिक्स की गई थी उस वक़्त से। और यहाँ पे अगर आप देखें डिफरेंस सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पे आ रहा है कि 18 मॉडल, 19 मॉडल, यहाँ तक कि 2023 मॉडल तक, इसमें अगर आप देखें तो डिप्रिसिएशन जो आपको जो रिलैक्सेशन मिल रही थी, जो महीनों के हिसाब से, साल के हिसाब से आपको मिल रही थी, वो आपकी हल्का यहाँ पे आहिस्ता-आहिस्ता जो है आपको कम होती नज़र आएगी, ठीक है? यहाँ पे अगर आप देखें 50%, मतलब ऑलमोस्ट हाफ ड्यूटी आप इस हिसाब से देंगे। अपनी कैलकुलेशन इसकी, अगर आप ये 4800 को डॉलर के साथ मल्टीप्लाई करें ओपन रेट के साथ, फिर उसको हाफ करें तो आपके पास कुछ और मिल जाएगी, वो अलग ही बात है, उसको आप छोड़ दें। लेकिन ऑलमोस्ट 50% आपको इस पर रिलैक्सेशन मिल रही थी। यहाँ पे अगर आप देखें तो 660 सीसी से 800 सीसी तक ये तमाम गाड़ियाँ हैं। यहाँ पे 7,56,000, 9,22,000, यहाँ तक कि 2023 मॉडल की 14,47,000, ऑलमोस्ट डबल ड्यूटी आप पे करेंगे। इस वजह से जो है जो लीस्ट आप इंपोर्ट कर सकते हो, तो वही आप इंपोर्ट करते हो, क्योंकि आपको इसमें ड्यूटी की रिलैक्सेशन मिल रही थी, ठीक है? यहाँ पे अगर आप देखें तो 1300 सीसी के लिए $13,200 फिक्स थे, और अभी भी फिक्स हैं। इसी कानून के मुताबिक आप ड्यूटी पे करेंगे, तो इसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं। आप 1000 सीसी या 1296 सीसी तक गाड़ी इंपोर्ट कर सकते हैं, और इस पे आप ड्यूटी वही पुरानी पे करेंगे। थोड़ा सा जो है ड्यूटी में फ़र्क आया हुआ है, क्योंकि वो सेल टैक्स का 17% से 25% बढ़ गया। उसकी वजह से हर एक सीसी के लिए, हर एक मॉडल के लिए जो है ड्यूटी में थोड़ा-सा फ़र्क आया, थोड़ी-सी ड्यूटी ज़्यादा हुई थी। एक कुछ तकरीबन ये मिनी बजट जो पेश हुआ था, 2-3 महीने हो गए उसको, ठीक है? यहाँ पे अगर आप देखें तो ये फ़िक्स मामला रहेगा। अब बात करते हैं 1300 से ऊपर गाड़ियों के लिए, उसके लिए थोड़ी-सी परेशानी की बात है, क्योंकि अब जो है एमआरएसपी स्टैंड फॉर मैन्युफैक्चरर सजेस्टेड मार्केट प्राइस जो इसकी होती है, या रिटेल प्राइस इसकी क्या है? एमआरएसपी मैन्युफैक्चरर, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे अगर आप देखें तो मैन्युफैक्चरर सजेस्टेड रिटेल प्राइस, कि जो इसकी रिटेल प्राइस है जापान में, जो इसकी वैल्यू है गाड़ी की, तो उस हिसाब से आपकी ड्यूटी कैलकुलेट होगी। यहाँ पे एक दो शीट्स हैं, क्योंकि मैंने एक ड्यूटी सिएंटा जो है वो गाड़ी इंपोर्ट की हुई है, और आज से मैं तकरीबन 29 जून को इंशाल्लाह उसकी अराइवल है कराची में। और आप ही के एक भाई, जिस तरह यूट्यूब पे आप लोग देखते हो, तो एक भाई ने रब्ता किया था, उनके लिए मैंने गाड़ी इंपोर्ट की है। तो उन्होंने जो है सिएंटा 2018 मॉडल, और इसमें बिल्कुल ही बेस वेरिएंट एक्स जो है उन्होंने खरीदी है, जो कि बिल्कुल ही वो बेस वेरिएंट में आती है गाड़ी, ठीक है? उस हिसाब से यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी मार्केट वैल्यू यहाँ पे ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चीज़ जो है आप इंटरनेट पे आपको मिल जाएगी। डिस्प्ले व्हीकल इंफॉर्मेशन टोयोटा सिएंटा हाइब्रिड, और एक्स है 2018 मॉडल है। ये जो है आप इसको इग्नोर कर दें, लेकिन ये 18 मॉडल है, ठीक है? ये आप देख लें। यहाँ पे अगर आप देखते हैं, थोड़ा सा मैं ज़ूम कर देता हूँ।
ये कार मॉडल मिनी वैन में आ जाती है। बोर्डिंग कैपेसिटीज यहाँ पे इस चीज़ को आप देखेंगे, फुल मॉडल NHP 170 GMW XNB, और ये चीज़ साथ में, तो ये चीज़ें जो है ज़रूरी होती हैं। आप ये जो है गूगल में देंगे, उससे आपको MRSP वैल्यू आपकी गाड़ी की निकल आएगी जो कि आप इम्पोर्ट करते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखिए 1496 सीसी है, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है, ठीक है। न्यू कार प्राइस अगर आप बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी लेते हैं तो 22,68,000 यन में आपको ये गाड़ी जापान में मिलेगी, ठीक है। ये पुरानी शीट है, नई शीट है, क्योंकि आप वहाँ पे तो ब्रांड न्यू गाड़ियाँ बनती हैं। यहाँ पे इसी शीट को फिर देख लें, यहाँ पे फिक्स यूएस या मतलब यन में अगर आप ले लें तो 22,68,000 रुपये में आपको ये गाड़ी जो यन को यहाँ पे इस साइड पे देखें तो यूएस डॉलर में कन्वर्ट किया गया है 18,590। तो 18,590 यहाँ पे हम देखते हैं 18,590 डॉलर के हिसाब से, और यहाँ पे इसकी वैल्यू लगाई गई है। तो ये शीट अलग ही चैप्टर है, लेकिन उस हिसाब से पहले इसकी ड्यूटी आ रही थी। यहाँ पे अगर इधर मैं कैलकुलेट कर लूँ तो ये आप देख लें 1500 सीसी हाइब्रिड हो गया। यहाँ पे 2018 मॉडल कर देता हूँ, और यहाँ पे कमर्शियल सॉरी नहीं, बल्कि ये यहाँ पे जी बिल्कुल 1800 1500 हाइब्रिड हो गया। यहाँ पे गाड़ी जो है मेरी लोड हुई है 16 मई को, तो 16 मई को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। 286 आजकल ये रेट चल रहा है, तो 20,44,000 ड्यूटी बन रही है। लेकिन यहाँ पे अगर इधर इसकी मैं ड्यूटी देख लूँ तो 21,37,000 रुपये, तो इतना फ़र्क इधर इस पे नहीं आ रहा, क्योंकि बेस वेरिएंट है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको कह दूँ, दूसरी जो मैंने गाड़ी दी है TRD किट्स वाली, तो वो GLD है, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, महंगी महंगी वाली। इसमें टोयोटा सेंट्रा में महंगी वाली गाड़ी है, जो कि सबसे महंगी है। तो उसकी वैल्यू अगर आप यहाँ पे 26 लाख 27 लाख या 30 लाख लगा लें, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इधर यहाँ पे क्या डिफरेंस आएगा। तो आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 3-4 लाख रुपए यहाँ पे ड्यूटी में ज़्यादा होंगे। तो इसमें वो बंदा मार खाएगा जिसने भी माल लिया हुआ है, या मतलब उसकी गाड़ी जो है वेसल में है, रास्ते में है, तो उनके लिए नुकसान है। तो इसमें अब ये जो गेम होगी, तो वो लोडेड अनलोडेड के बीच में होगी। इसमें मुख्तलिफ पैकेज होते हैं, सर एल है जो उसमें टोयोटा एक्वा में एल जो बिल्कुल टैक्सी है, जो बिल्कुल बेस वेरिएंट है, और उसकी सीट्स भी कंफर्टेबल नहीं है, और आपको जो है मैनुअल विंडोज़ मिलती हैं, पावर विंडोज़ नहीं मिलती, तो उसकी ड्यूटी कम होगी। शायद वो ड्यूटी थोड़ी सी कम भी हो जाए। जो नॉर्मल ड्यूटी है इसकी तकरीबन 30 लाख ड्यूटी है, अभी इसकी ड्यूटी जो है 26-27 लाख बनेगी। लेकिन अगर आप उसमें एस स्टार्ट लेते हैं, फिर उसमें जी लेते हैं, GLD लेते हैं, तो उसकी ड्यूटी फिर तकरीबन 30 से 36 लाख तक बढ़ सकती है। कन्फर्म तभी पता चलेगा जब सुबह मंडे है, तो उससे जब प्रैक्टिकली कोई ड्यूटी भरेगा, उसकी अलग से एक शीट बनेगी, तो किस हिसाब से इसकी ड्यूटी कैलकुलेट करते हैं। सिर्फ और सिर्फ लुबे-लुबाब ये कि जो गाड़ियाँ अगर आप ले रहे हो 1300 से ऊपर सीसी की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप वो ले रहे हैं तो इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि भई आपने ड्यूटी कैलकुलेशन में उसकी MRSP वैल्यू के हिसाब से एक्स्ट्रा ड्यूटी आपने काउंट करना होगी, अगर आप उसमें बिल्कुल फुल लोडेड या टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट अगर आप उसमें खरीद रहे हैं। यहाँ पे अगर आप सुजुकी अल्टो में देख लें 660 सीसी की, तो चलो उस कैटेगरी में नहीं आती। लेकिन अगर इसी तरह होंडा होंडा डीजल में अगर आप देखें तो उसमें अगर आप एक्स ले रहे हैं तो उसकी ड्यूटी कम होगी। उसमें अगर आप जेड ले रहे हैं जो कि इसका मिड वेरिएंट तकरीबन आता है, तो उसकी ड्यूटी थोड़ी सी ज़्यादा होगी। अगर उसमें आप RS ले रहे हैं तो उसमें सबसे बेहतरीन गाड़ी है, तो उसकी ड्यूटी सबसे ज़्यादा होगी। तो इसी तरह आप इसका ध्यान रखें साथ में। बाकी मौज मस्ती करें आप, क्योंकि 660 सीसी वाले और 1000 सीसी वालों के मज़े हैं। उन्हें अगर आप गाड़ी ली भी है तो उस पर कोई ड्यूटी ज़्यादा नहीं होगी, और वो नॉर्मल ड्यूटी ही पे करेंगे। लेकिन आजकल जो मसला चला आ रहा है, क्योंकि इंटरबैंक रेट और ओपन मार्केट में रेट में काफ़ी डिफरेंस है, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है और PRCs लोगों को नहीं मिल रही। दूसरे ऊपर से सऊदी जो PRCs हैं उस पर भी कोई मसला आया हुआ है, कोई स्टेटमेंट वगैरह का चक्कर है, जो कि स्टेटमेंट नहीं पेश कर रहे हैं। तो उस वजह से अलग से टेंशन बनी हुई है। जो मैंने गाड़ी ली हुई है सेंटा एक्स, तो वो तकरीबन 29 को पहुंच रही है। उसमें मैक्सिमम जो आप ले लें तो 18-17 दिन है, लेकिन अभी तक उसकी PRC अरेंज नहीं हुई। तो मसला ये है कि डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे जो एजेंट्स काम करते हैं, जो वीज़ों का काम करते हैं दुबई में, तो अगर यार 8-10-11 रुपये जो है कटिंग हो रही है। कटिंग से क्या मुराद कि यहाँ पे जो है वो ओपन मार्केट से, या वहाँ पर दुबई में पाकिस्तानी रुपीज़ के हिसाब से ओपन मार्केट से सऊदी रियाल या जो दिरहम है, ये दिरहम
तकरीबन वो 85-84 रुपए में उठा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो फिर वो पर्सनल अकाउंट में जो पासपोर्ट वाले बंदे का जो अकाउंट यूज़ करते हैं, उधर जमा करते हैं, यहाँ पे जब ट्रांसफ़र करते हैं तो यहाँ पे इंटर बैंक में उनको 78 या 75, 77 इसी रेट में जो है उनको यहाँ पे वो पैसे दोबारा मिलते हैं, मतलब उसमें कन्वर्ट होते हैं, ये दोबारा कैश विड्रॉल करते हैं, उस अकाउंट से निकाल देते हैं। तो नुकसान जो है काफ़ी ज़्यादा वो उठा रहे हैं कटिंग की वजह से। इस वजह से जो है पासपोर्ट्स हैं तो अवेलेबल, लेकिन बना इसलिए नहीं रहे क्योंकि कटिंग ज़्यादा हो रही है और कोई महंगा लेने के लिए तैयार नहीं है। तो मसला तो यही है कि ओपन मार्केट में आपको महंगा ही मिलेगा। इसका हल यही होगा कि ये ओपन मार्केट और इंटर बैंक को तकरीबन सेम ही कर दें, जिसकी वजह से डॉलर रेट ऊपर जाएगा और ड्यूटी ऑटोमेटिकली फिर ज़्यादा पे करना होगी। तो ये बहुत ही मसला है पाकिस्तान में आजकल काम करना, बहुत लोग परेशान हैं जो जिस फील्ड में भी लगा हुआ है, तो उन सब का काम जो है बहुत ही डिस्टर्ब जा रहा है। और इंशाल्लाह जो न्यू गाड़ियाँ हैं 660 सीसी के हवाले से, जो और गाड़ियाँ हैं, काफ़ी भाई हज़रात ने कुछ गाड़ियों का कहा हुआ है, ये गाड़ी भी मैंने खोली हुई है, कुछ गाड़ी मैंने देखी है क्योंकि एक भाई ने कमेंट सेक्शन में सुजुकी अल्टो आरएस टर्बो का पूछा हुआ है। इंशाल्लाह इस पे वीडियो बनाएँगे। आज सिर्फ़ और सिर्फ़ इस एमआरएसपी और ड्यूटीज़ के हवाले से जो है बात मैंने की। तो इंशाल्लाह इसमें भी बात करेंगे और दुआ करेंगे कि हमारे मुल्क के जो हालात हैं बेहतर हों, ताकि हम गाड़ी इम्पोर्ट भी कर सकें और लो प्राइसेस में हमें जो है कॉस्ट हो। मुझे अभी इजाज़त दें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।